ऐसे हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सिंघल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद भाई जफर इस्लाम जी, इस विधानसभा के प्रभारी श्री अरुण वशिष्ठ जी, श्री नंद किशोर गुर्जर जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं पहली बार लोनी नगर में आया हूं और लोनी नगर में आकर पवित्र भूमि के दुर्गा हनुमान मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीर धरा चाहे तैमूर लंग के सामने लड़ना हो, चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे अंग्रेजों के सामने लड़ना हो, ये भूमि ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, वीरता के साथ इसका सामना किया है। मित्रों, आज मैं आपके पास आया हूं तब एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यहां पर लोनी वाले जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग टीवी पर सुन रहे हैं, वो मैं सभी को कहने आया हूं कि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उनका उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चलाने का चुनाव। और 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब भाइयों बहनों के जीवन में उजियारा लाने का चुनाव। ये चुनाव के अंदर कोई छोटे उद्देश्य के लिए हम यहां न आए। मित्रों, मैं आज राम प्यारी गुर्जरी को याद करने आया हूं कि वीरांगना राम प्यारी के नेतृत्व में तैमूर लंग को यहां से उल्टे पैर वापिस जाना पड़ा। अपने प्रदेश में जाकर दिल्ली छोड़कर तैमूर लंग की जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु का कारण भी मेरे लोनी के वीर गुर्जरों ने मारा हुआ भाला था, इसके कारण मृत्यु हुई। ये भूमि सम्राट मीर भोज की भूमि है, ये भूमि वीरों की भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तीनों चुनाव में मैं आया हूं। 2013 में भी आया था, 17 में भी आया था, 19 में भी आया था। हर बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा की झोली वोटों से भरकर भोले शंकर की तरह भाजपा को आशीर्वाद दिया। आपने तो हमें मैंडेट दे दिया, मगर हमने भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं, बताओ
आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे? कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है, और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। मुझे बताइए, माफिया राज फिर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? मित्रों, वो आएंगे जाति के नाम पर, वो आएंगे क्षेत्र के नाम पर। जाति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया। हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना हमारा लक्ष्य रहा है। मित्रों, ये किसानों की बात मैं बताने आया हूं। मित्रों, किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को जल्दी भुगतान मिले और जल्दी बड़ा दाम मिले, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। इथेनॉल के कारखाने लगाकर गन्ना कारखानों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू, आप इस बात का जवाब दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42 सरकारी चीनी मिलें, सहकारी चीनी मिलें थी, आपके शासन के अंदर 42 से 21 हो गई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई? बताओ, कौन जिम्मेदार है? ये सपा, बसपा, सपा, बहन जी और अखिलेश ने 21 गन्ना मिलों को बेच डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 मिलों का विस्तार करने का काम किया है। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2013-14 में 66,000 करोड़ भेजा था। कितना भेजा था? अरे यार सुनो और जोर से बोलो, कितना? 66,000 करोड़ भेजा था। कितना? अबे सपा बसपा कांग्रेस ने 66,000 करोड़ भेजा था। अभी इस बजट में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी। अरे अखिलेश भाई, बहन जी, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, आपके समय में
विकास के काम क्यों नहीं होते। मित्रों, उत्तर प्रदेश में इनके जमाने में हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर जिले में एक एक माफिया को डेप्यूटी सीएम बनाया हुआ था। बनाया था या नहीं बनाया था? जोर से बोले, बनाया था या नहीं बनाया था? हर तीसरे चौथे दिन एक दंगा होता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आज भी नहीं भूले हैं किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को जेल में डाल दिया। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाया और जो आरोपी थे उनको पीड़ित बनाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था। अखिलेश बाबू, पूरा उत्तर प्रदेश आज भी नहीं भूला है किस प्रकार से निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाकर उनके मृतदेहों को गोमती में डालने का काम आपकी सरकार ने किया था। मित्रों, हमने ये 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश को एक भी दंगा नहीं होने दिया। दंगा करने की किसकी भी मजाल नहीं। और लौनी वालों में कहने आया हूं, अरे डरिएगा मत, मैं बैठा हूं दिल्ली में, कोई दंगा नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए। मित्रों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को एकदम पटरी में लाने का काम किया है। अखिलेश बाबू की सरकार थी, तब 5 साल में जो आंकड़े थे, और योगी जी की सरकार 5 साल चली, इसमें जो आंकड़े बने हैं वो देखने वाले आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने डकैती में 70% की कमी करी है। कितने प्रतिशत की? लूट में 69% की। कितने प्रतिशत की? हत्या में 29% की। कितनी? बलात्कार में 30% की। कितनी? और अपहरण में 35% कमी हुई है। अखिलेश बाबू, चर्चा करनी है तो मेरे लौनी के चौराहे पर आ जाओ, हमारा विधायक आकर खड़ा हो जाएगा और आपको जवाब दे देगा। आप क्या कानून और व्यवस्था की बात